क्या है कि इसका जो मैं बताता हूँ आपको। ये जो कार्बोक्सिलिक है, इसका जो हाइड्रोजन एटम है, ये शिवम दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन एटम। यस यस। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, H+। ठीक है ना। और ये कहाँ जाता है, ये जाके अटैच हो जाता है NH2 से। तो अल्टीमेटली जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है आपका ये सेंट्रल एटम C। और ये यहाँ पर रह जाता है, चूंकि हाइड्रोजन एटम निकल गया तो यहाँ पर रह जाता है माइनस का चार्ज। तो ये आ जाता है आपका COO माइनस, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है R, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H है हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर निकला था ना, अमन देखो, देख पा रहे हो आप, अमन शुभ्रा, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, जो हाइड्रोजन एटम निकला था ना COH से, वो जाके NH2 पे चिपक जाता है। और अल्टीमेटली यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे और एक हाइड्रोजन ये ऐड हो जाता है, और उस हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज है, तो ये क्या बन जाएगा, NH3+ बन जाएगा कि नहीं। NH3+। तो ये बन जाता है NH3+, है ना। तो ये जो आपका स्टेट है ना, इसी स्टेट को हम कहते हैं ज़्विटर-आयन स्टेट। ठीक है ना, इसी स्टेट को हम कहते हैं, इसको बना लो, इसको जो कॉपी में जो नोट्स लिख रहे हो वहाँ पर बना लो इसको। इसी को ज़्विटर-आयन स्टेट कहते हैं, या ज़्विटर-आयन फॉर्म। सब लोग बना लो इसको, ज़्विटर-आयन फॉर्म। सर तो ये अमीनो एसिड्स ये आयन के फॉर्म में क्यों रहते हैं, इसमें तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो, आयन जो है वो न्यूट्रल, जितने भी मॉलिक्यूल रहते हैं ना दुनिया के अंदर, जितने भी, उनमें कुछ को छोड़कर जो है ज़्यादातर सब जो है आयनिक फॉर्म में रहते हैं। जैसे हम लोग NaCl की बात करते हैं ना, हम लोग जब भी NaCl की बात करते हैं, और NaCl को हम लोग लिखते हैं NaCl, हम कह देते हैं कि साहब ये जो है टेबल सॉल्ट है ना। बट NaCl डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म इन विच वी हैव स्टडीड, है ना। जिस NaCl इसमें नहीं रहता, वो हमेशा किस में रहता है, Na+ की फॉर्म में रहता है और Cl- की फॉर्म में रहता है। असल में आयन बनने का जो कंसेप्ट है ना बेटा, आयन बनने का कंसेप्ट ही ये है कि टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आप लोगों ने। और ये सब चीज़ें मैं कभी एक्सपेक्ट करता नहीं कि आप लोग का जो फाउंडेशन बड़ा वीक है। तो बेसिकली एक स्टेबिलिटी कंसेप्ट होता है, और स्टेबिलिटी कंसेप्ट में क्या होता है, और केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, ली चैटेलियस प्रिंसिपल। ये सुना है आप लोगों ने, नाम हेलो। तो सुना है सर। नाम सुना है। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, मतलब देसी देसी भाषा में समझो, वो कहता है कि कोई भी चीज़ जो होती है ना, कोई भी चीज़ उस स्टेट में रहना पसंद करती है जिसमें उसकी एनर्जी मिनिमम हो। बात समझ में आई। जी सर। ये जो है ना, ये बहुत फिलोसफिकल जो है चीज़ है ये। इन्होंने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कोई भी चीज़ होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, जैसे सर्दियाँ जब होती हैं, तो सर्दियाँ जब होती हैं तो हम लोग सिकुड़ कर क्यों सोते हैं, ये सोचा है कभी। हेलो। सर बॉडी जी में सर। हीट बनी रहे वो लिख लेंगे। बॉडी में हीट बनी रहे, निकले ना, है ना। सर निकले नहीं, एनर्जी निकले। तो ये, एनर्जी। हाँ, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये तो कोई भी बता दे। एक लेमन पर्सन जो है, जिसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई नाता कोई वास्ता नहीं है, वो भी बता देगा। बीइंग अ इंजीनियर जो है, बीइंग अ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट जो है, आप बताइए सिकुड़ कर सोने का मतलब क्या है। भाई ये तो सब जानते ही हैं कि सिकुड़ कर सोते हैं सब, ये तो सब जानते हैं। सर ठंड में बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है हीट जनरेट करने के लिए। नहीं, पता है क्यों सिकुड़ के सोते हैं। सिकुड़ के इसलिए सोते हैं क्योंकि क्योंकि अल्टीमेटली जो आपने बताया ना, रीज़न वही है, कारण वही है कि हम अल्टीमेटली जो है, अरे यार ये बड़ा एनोइंग हो जाता है कभी कभी। से एरिया कम हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ एग्जैक्टली, नॉट एरिया बट सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो यस सर, सर्विस एरिया से। सरफेस एरिया मिनिमाइज करने के लिए हम सिकुड़ कर सोते हैं। इसीलिए जो सर्दियों में जितने भी एनिमल्स होते हैं, बिल्लियां होती हैं या डॉग्स होते हैं, ये लोग सिकुड़ कर क्यों सोते हैं, ताकि सरफेस एरिया मिनिमम कर लें। और जब सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा तो हीट डिसिपेशन होगा। समझ रहे हैं आप लोग। जो जो अगर भाई सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो हीट डिसिपेशन जो मिनिमम नहीं हो जाएगा। यस सर, यस। समझ रहे हो।
आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा होगा फिजिक्स में, याद करो। तो उसमें जो है हम लोग एक एक उसमें पैरामीटर जो है एरिया होता था। तो जितना ज़्यादा एरिया आपका सराउंडिंग के कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज़्यादा हीट का जो है डिसिपेशन होगा। बोलो भी शुभ्रा, बात समझ में आ रही है आपके? यस सर। हाँ, ये देखो यही चीज़ें हैं ना, ये अब मतलब क्या करें, ये सब ऑनलाइन चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। काश के मौका मिलता आपको ऑफलाइन पढ़ाने का, तो आपको वाकई में मास्टर बना देते। तो इसमें बेसिकली ये लॉ होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करते हैं। तो जितने भी जो आयनिक फॉर्म में रहते हैं, वो उसकी मेन वजह क्या होती है, वो अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहते हैं ताकि उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाए और वो उसमें स्टेबल रह पाएँ। ठीक है ना? तो इसीलिए जो है वो कार्बोक्सिलिक जो है यहाँ पर क्या कर दे रहा है, उसमें से जो हाइड्रोजन एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके उसको इलेक्ट्रॉन डिफिजेंट करके H प्लस अलग निकल जा रहा है और वो चिपक जा रहा है NH2 पर। तो इसीलिए ये जो फॉर्म है ना, इसी फॉर्म में जो अमीनो एसिड होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। और ये कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, इस कंसेप्ट को याद रख लो, गांठ बांध लो। ठीक है ना? एनर्जी, या ऐसे करके लिख लो, स्टेबिलिटी। और ये सभी के लिए वैलिड है बेटा, ये चाहे चाहे जो है आपका केमिस्ट्री का कोई मॉलिक्यूल हो। ठीक है ना? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी। और इसको डिब्बे में बंद कर लो, और ये बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल रिजल्ट है, बहुत ही तगड़ा ये कंसेप्ट है जो बता रहे हैं आपको, एनर्जी। और इसकी फिलॉसफी अभी आपको बताऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा सुनकर। ये पहले नोट कर लो, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी। आवाज आ रही है मेरी? कर लिया, कैसे कर लिया? यस सर, आ रही। शुभ्र, आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो स्टेबिलिटी जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? एनर्जी के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर अगर इफ समबडी डिजायर्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सो व्हाट ही और शी शुड डू, ही शुड मिनिमाइज हिज और हर एनर्जी। बात समझ में आ रही है? जो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है। इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत आगे तक अगर जाना है तो खामोश रहो, ज्यादा ज्यादा बातें बातें मत किया करो। ज्यादा वो कहते हैं ना, वो कह देते हैं फिलोसफी में, कहते हैं ज्यादा हवा में मत उड़ा करो। समझे? और वो कहते हैं ना, कहते हैं वो लोग, एक कहावत भी होती है, वो कहते हैं ना, जो 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 गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना, इस तरीके से कहते हैं ना। तो और जो इस इसलिए तरह से इसलिए जो खामोश लोग होते हैं, जो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज स्टेट में रखते हैं, वो बड़े एकदम से जो है वो ब्लास्ट करते हैं, एकदम से जो है वो कुछ नया ऐसा करते हैं, मालूम पड़ा पता ही नहीं लग रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसा जो है वो खामोश खामोश है, और तहलका मचा दिया उन्होंने, एकदम ब्लास्ट कर दिया कि अरे लो, IAS का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया उन्होंने, या PCS का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, है ना? तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होने के लिए ये जरूरी है कि एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। इसीलिए जितने मॉलिक्यूल हैं, शुभ्रा जो आपका सवाल था वो बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए इस तरफ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लग गया कि जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहते हैं ताकि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें।